ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के जिसका विचार चल रहा है और हम लोग 48वां श्लोक तक विचार कर गए। प्रसंग ये चल रहा है कि दो प्रकार की बुद्धि भगवान ने कही, एक सांख्य विषयणी बुद्धि और एक कर्म योग ध्यान योग विषयणी बुद्धि। अर्थात ब्रह्म के विषय में जो ज्ञान और कर्म ध्यान योग विषय के ज्ञान। और इस प्रकार कहा भगवान ने, चाहे कर्म विषय के ज्ञान हो, ज्ञान विषय ब्रह्म विषय के ज्ञान हो, तो एक व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, निश्चिता बुद्धि, जो इतर भेद बुद्धि के बाधिका होती है। जो अविवेकी लोग हैं तो उनके वहाँ बहुत बुद्धियाँ होती है, व्यवसायत्मिक बुद्धि निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये लोग सकामी होते हैं और कर्मकांडात्मक वेद में अभिरत होते हैं। दो टुक बात है कि वो विषयी लोग हैं जो संसार के पदार्थ को चाहते हैं। उनके अंतःकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है। तो भगवान ने कहा कर्मकांडात्मक वेद संसार को प्रतिपादन करने वाले हैं। अर्जुन, तुम निस्त्रय गुण्य हो जाओ, निष्काम हो जाओ और निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्वगुण के आश्रित बनो और योगक्षम से रहित हो जाओ, अप्रमादी बनो।
उसके बाद में भाष्य की जो पंक्ति है, सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि उक्तानि अनंतानि फलानि तानि नापेक्षन्ते चेत्, नोपेक्षन्ते साथ कल पाठ कर लेने है, नापेक्षन्ते। यदि संपूर्ण वेदों में कहे गए कर्मों के जो अनंत फल कहे गए हैं, यदि वे अपेक्षित नहीं होते हैं, उनकी अपेक्षा नहीं की जाती है, तो किमर्थम तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, फिर ईश्वर के लिए उन सब का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? किमर्थम तान, हाँ तान ही होगा, जो वो फल है, फलानी ईश्वराय, फिर ईश्वर के लिए फलों को समर्पण करना है। सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि उक्तानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत् किमर्थम तानि ईश्वराय अनुष्ठीयन्ते इति। तानि से कर्माणि ले सकते, तो ये सब जो कर्म है वो परमात्मा के लिए क्यों अनुष्ठान किए जाते हैं? इस प्रकार कहने पर उच्यते शृणु, कहा जाता है कि सुनो कि नहीं, कर्मों का फल है, लेकिन कर्मों का फल सीमित है और ब्रह्म ज्ञान का फल व्यापक है। ब्रह्म ज्ञान के फल में कर्मों का जो फल है वो अंतर्भूत हो जाते हैं। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानतः। ये जो है भगवान ने कहा, फिर आगे भगवान ने कहा कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। कर्म फल की तृष्णा के द्वारा तुम हेतु मत बनो और अकर्म में भी तुम्हारी प्रीति ना हो। कैसे कर्म करना चाहिए? योगस्थ होकर के कर्म करना चाहिए, संग को छोड़ करके सीधी असीधी में समान होकर। योग क्या है? बोले यही जो सीधी असीधी में समान है, यही योग है। हमने कर्मों को परमात्मा के लिए अर्पण करके कर्म किया, अनुष्ठान किया। कर्मों का अनुष्ठान करने के अनंतर अंतःकरण की शुद्धि और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, इसका नाम सिद्धि, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति न हुई, इसका नाम है असिद्धि। दोनों में समान होकर के कर्म करने के लिए जो कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, ये समत्व ही योग है। अब ये जो समत्व बुद्धि युक्त ईश्वर आराधना के लिए जो कर्म कहा गया है, इस कर्म से जो सकाम कर्म है वो अति निकृष्ट है। इसको भगवान आगे बतला रहे हैं। 2 श्लोक तो उच्चारण हो चुके हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, इसका उच्चारण हो चुका ना। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, ही का अर्थ क्योंकि बुद्धि योगात्, बुद्धि योगात् का अर्थ समत्व बुद्धि युक्त कर्म से। कौन सा कर्म हुआ? निष्काम कर्म। ऐसे निष्काम कर्म से जो कर्म है सकाम कर्म, दूरेण अवरम, दूर से ही निकृष्ट है, अति निकृष्ट है। सकाम कर्म जन्म मरणादि के हेतु होने से निष्काम कर्म की अपेक्षा जघन्य है, नीच है, निकृष्ट है। बुद्धौ शरण मन्विच्छ, ये जो योग विषयणा बुद्धि, योग विषया बुद्धि जो है, विषयणी बुद्धि अथवा योग विषयणी बुद्धि से होने वाली जो परमार्थ बुद्धि है,
सांख्य बुद्धि, उसमें शरण की इच्छा करो। शरणम अनुच्छ, आश्रय अभय प्राप्ति कारणम। भाष्यकार भगवान लिखते हैं शरण का अर्थ है शरणम आश्रयम, शरण का अर्थ आश्रय। आश्रय का पुनः अर्थ करते हैं अभय प्राप्ति कारणम। संसार में, विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान के बिना ऐसा कोई नहीं है जिससे भय की दूर हो जाए। द्वितीयाद वही भयम भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में आया कि द्वैत से भय होता है। अभयम वही जन को प्राप्त होसी। याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम अभय को प्राप्त हो गए हो। ये अभय जो है ब्रह्म ज्ञान के बिना अभय नहीं आ सकता है। इसलिए अभय प्राप्ति का जो कारण है उसकी प्रार्थयस्व, माने इच्छा करो। अनुच्छ का अर्थ तुम इच्छा करो, अर्थात परमार्थ ज्ञान शरणो भव इत्यर्थ। ये बुद्धौ शरण मनुष्य का अर्थ है कि परमार्थ ज्ञान शरण भव, परमार्थ ज्ञान का आश्रय लेने वाला तुम हो जाओ। कृपणाः फल हेतवः, जो फल हेतु वाले, अर्थात फल की तृष्णा जिनके अंदर में हो, तृष्णा के द्वारा तो फल के हेतु वाले होते हैं। जिनके अंदर में फल की तृष्णा हो उन लोगों के लिए भगवान ने कहा कृपणाः। कृपण का अर्थ जानते हो? कृपण का अर्थ ये जो कंजूस नहीं है यहाँ। कृपण का अर्थ यहाँ दीन है, दुखी है, दरिद्र है। जो संसार की अभिलाषा अधिक जिसके अंदर में हो उतना ही महान दरिद्र है। जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो गई वो धनी है। तो ये श्रुति ये बोलती है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। हे गार्गी, इस अक्षर को न जानकर इस लोक से जो प्रयाण करता है वो कृपण है। ये जो अक्षर तत्व का अक्षर ब्राह्मण है उसका जो वर्णन किया, अस्थूलम, अनणु, अह्रस्वम, अदीर्घम आदि आदि। फिर उसके लक्षण में कहा कि ये जो स्थूल नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, अणु नहीं है, स्थूल नहीं, अणु नहीं, दीर्घ नहीं, ह्रस्व नहीं आदि। फिर न तद अस्नाति किंचन, न तद अस्नाति कश्चन। वो जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, वो किसी को नहीं खाता है, अर्थात वो भोगता नहीं है। और न तद अस्नाति कश्चन, उसे कोई नहीं खाता है, अर्थात वो भोग्य नहीं है। वो भोगता भी नहीं है और भोग्य भी नहीं है। तो ऐसा जो अक्षर तत्व है, तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठतः। याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक की सभा में बतला रहे हैं, हे गार्गी, इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा से सूर्य और चंद्र नियमित धारित हैं। पूर्व दिशा को बहने वाली नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है, नहीं कि गंगा में कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि बहुत वर्षों से मैं पूर्व दिशा की ओर बह रही हूं, अब थोड़े उत्तर या पश्चिम की ओर बह जाऊं या उत्तर की ओर बह जाऊं। ऐसा नहीं, वो परमात्मा की आज्ञा है। तो उसके बाद में प्रसंग आता है कि हे गार्गी, इस अक्षर को जो नहीं जान करके इस लोक से प्रयाण करता है, अर्थात जिसका प्राण छूट जाता है, सकृपणः, वो दीन है। दीन का अर्थ वह दुखी है, दरिद्र है। यहाँ बहुवचन है, कृपणः फल हेतु, फल हेतु वाले दीन होते हैं। इसलिए जिज्ञासु लोगों को, साधकों को
केवल ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए इच्छा करनी चाहिए और ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति के लिए यदि हमारा प्रयत्न शिथिल हो गया, कुंठित हो गया, और जो संसार को एकत्रीकरण करने के लिए यदि प्रयत्न हो गया, तो समझ लो खाली हाथ में ही जाना पड़ेगा और दरिद्र बन करके ही जाएंगे। इसलिए भगवान ने सतर्क करते हैं, सतर्क करा देते हैं। कृपणाः फल हेतवः, फल हेतु वाले कृपण होते हैं। और समत्व बुद्धि युक्त होकर अपने धर्म को अनुष्ठान करते हुए जिस फल को प्राप्त करता है उसको आगे भगवान सुना रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। जो बुद्धि युक्त है, समत्व विषया जो बुद्धि, उस बुद्धि से संपन्न ऐसा व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण शुद्धि के बाद में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही यह इस लोक में उभय सुकृत दुष्कृते जहाती, दोनों पुण्य और पापों को त्याग करता है। जैसे पाप बंधक है ऐसे पुण्य भी बंधक है। कोई व्यक्ति अपने पैर में सोने की बेड़ी बंधवा करके कहे कि मैं सुपर हूं, क्योंकि इनके पैर में लोहे की बेड़ी है, मेरे में सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। इसलिए जैसे पाप बंधन है, बंधन का कारण है, इसी प्रकार पुण्य भी बंधन का कारण है। ये पुण्य पाप दोनों का परित्याग करता है ब्रह्मज्ञानी। पहले समत्व बुद्धि से संपन्न होकर के निष्काम कर्म का अनुष्ठान करता है, फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तदनंतर ब्रह्म साक्षात्कार होता है और ब्रह्मज्ञानी पाप पुण्यों का परित्याग करता है। तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। तस्माद इसलिए योग के लिए अर्थात समत्व बुद्धि योग के लिए युज्यस्व घटस्व अर्थात प्रयत्न करो। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में, कर्मसु माने कर्मों में, योगः ये समत्व बुद्धि ईश्वर अर्पित चित्त के भाव से, चित्त रूप से ये जो है समत्व बुद्धि योग है, ये योग कर्मों में कौशलम, कुशल भाव। यहां मधुसूदन स्वामी अर्थ करते हैं दुष्ट कर्म निवारण चतुरः, ये कौशलम का अर्थ दुष्ट कर्म के निवारण करने में चतुर है। जैसे एक ही चाबी है तो हम ताला में प्रवेश करा के इधर घुमाते और इधर घुमाते हैं, तो एक तरफ घुमाते तो खुल जाता है और एक तरफ घुमाते तो बंद हो जाता है। तो चाबी एक है, केवल आप बाएं घुमाएंगे अथवा दाएं घुमाएंगे। इसी प्रकार कर्म वही है, लेकिन उसमें कामना है तो बंधन का हेतु है और कामना नहीं है तो मोक्ष का हेतु है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। उपनिषद में आया कि मनुष्यों का जो मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयासक्त जो मन है ये बंधन का कारण है, निर्विषय मन मुक्ति के हेतु है। इसलिए मन में जो वासना पड़ी है संसार की, ये संसार की वासना से रहित होकर के जो कर्म किया जाएगा वो सकाम कर्म हो जाएगा, और जो वासना सहित कर्म किया जाएगा, हाँ, वो वासना रहित कर्म निष्काम है और वासना सहित कर्म सकाम है। तो सकाम कर्म बंधन के हेतु है। आगे उच्चारण कर लिया जाए। जिस कारण से ऐसा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। सब को पहले भी ले सकते बाद में ले सकते। चलो पहले लेकर बोलते हैं यह सर्वत्र नभि स्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्वन्नानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एकावनवां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धियुक्ता समत्व बुद्धियुक्ता, समत्व बुद्धि से संपन्न ये बुद्धियुक्ता से लेना। कर्मजम ही का अर्थ क्योंकि बुद्धियुक्ता समत्व बुद्धि से संपन्न वाले कर्मजम फलम त्यक्त्वा कर्म से उत्पन्न होने वाला फल का त्याग करके, क्योंकि कर्म जब कर्म होगा वो नश्वर होगा, विनाशी है। तो अविनाशी पद को चाहने वाला व्यक्ति को विनाशी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि समत्व बुद्धि से संपन्न कर्मजम फलम त्यक्त्वा कर्मज फल को त्याग करके मनीषिणः मनीषी होकर के अर्थात ब्रह्मज्ञानी होकर क्रमशः ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मज्ञानी होकर जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म ही बंधन है, ये जन्म ही बंधन है। ब्रह्म ज्ञान के बिना अतिरिक्त तो कोई भी साधन नहीं है जिससे जन्म बंधन निवृत्त हो जाए।
तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये वेद का उद्घोष है कि उस आत्म तत्व को जान करके ही माया को अतिक्रमण करता है, मृत्यु को पार करता है, और कोई रास्ता है ही नहीं है मोक्ष के लिए। तो ब्रह्मज्ञानी होकर जन्म बंधन से छूटे हुए विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को प्राप्त करते हैं। अनामय का अर्थ सर्व उपद्रव रहित, जिसमें कोई उपद्रव नहीं हो। उपद्रव कहाँ होता है? गुणों में होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, चतुर्दश अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सत्वगुण प्रबल हो गया तो दोनों गुणों को दबा देता है, अपना कार्य प्रारंभ करता है। रजोगुण प्रबल है, फिर वो दोनों गुणों को दबा करके अपना काम। इसी प्रकार तमोगुण, इसमें उपद्रव होता है। तब ब्रह्म निर्गुण है, उसमें गुणों का स्पर्श ही नहीं है, तो वहां उपद्रव नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार अनामय शब्द का अर्थ करते हैं सर्व उपद्रव रहित जो स्थान है उस पद को प्राप्त करते हैं। बस क्रमशः निष्काम कर्म करके ब्रह्मज्ञानी बनकर तो अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। योग निष्काम कर्म का अनुष्ठान से जब सत्व शुद्धि हो जाती है, सत्व की शुद्धि हो जाती है, अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उससे कि बुद्धि उत्पन्न होती है, ब्रह्म ज्ञान। ये कब प्राप्त करता है व्यक्ति? मनुष्य को ये बुद्धि कब मिलती है? मनुष्य कब प्राप्त करता है? बोले यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। साधक का अंतःकरण शुद्ध हो गया है, इसका लक्षण क्या है? देखो, जैसे भाई हमारा बालक जो है जवान हो गया तो उसका तो एक लक्षण प्रकट हो गया ना, युवावस्था का लक्षण प्रकट हो जाता है। दाढ़ी मूछ आ गई, बूढ़ापा आ गया, उसका भी एक लक्षण प्रकट होता है। दाढ़ी बाल पक गए, दांत हिलने लगे, धुरियां पड़ गई। इसी प्रकार अंतःकरण शुद्ध हो गया है, हमारा मन शुद्ध हो गया है। इसका क्या लक्षण है? इसका यही लक्षण है जब संसार से वैराग्य उदय हो। संसार से जब आपके अंतःकरण में वैराग्य उदय हो तो समझ लेना चाहिए कि अभी अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान हमें यही उपदेश दे रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। हे अर्जुन, यदा माने जब, ते का अर्थ तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। कलिल का अर्थ होता है गहन, दुर्ग। गहन मोह को, अति गहन मोह को व्यतितरिष्यति अर्थात पार कर जाएगी। पार कर जाएगी अर्थात तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, इसका अर्थ क्या है कि जो मोह कलिल पड़ा हुआ है, मोह है, मोह का प्रारूप स्वरूप बतला रहे हैं, अहम इदम मम इदम, ये मैं हूं, ये मेरा है। ये जो भाव अंदर में पड़ा हुआ है, पैकेट से 10 रुपये गिर जाता है तो आदमी कितनी बार ढूंढता है उसको। एक महापुरुष बोल रहे थे कि भाई कभी वेदांत के साधक के मन में भाव आता है कि स्वर्ग नहीं चाहिए हमको, लेकिन लौकिक पदार्थ के प्रति कितने आसक्त हो जाता है। जब लौकिक पदार्थ के प्रति आसक्त हो जाता है तो स्वर्गीय सुख सामान्य नहीं है। स्वर्गीय पदार्थ उपस्थित होने के बाद में अपने आप लुढ़क जाएगा। तो यहां वैराग्य चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जब स्वच्छ हो जाएगी, मोह को पार कर जाएगी, तो मोह का स्वरूप बतला रहे हैं कि अहम इदम मम इदम, ये मैं हूं, ये मेरा है।
और मैं और मोर तोर ही माया, इसी को उठा रहे रामायण में। ये जो तुम्हारी बुद्धि, जब भगवान कहते हैं अर्जुन, ये गहन मोह को पार कर जाएगी, अर्थात तुम्हारी बुद्धि जब स्वच्छ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तदा उस समय श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुनने योग्य और सुना हुआ जो कर्म फल है, उन कर्म फलों से, या एक वचन में लिया है, बहुवचन की व्याख्यान करना है, अथवा सुनने योग्य अथवा सुना हुआ जो कर्म फल है, उससे निर्वेदम गंतासी, वैराग्य को प्राप्त करोगे। बादि वसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। जैसे वस्त्र के बिना आभूषण व्यर्थ है, इसी प्रकार वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार भी निष्फल है। तो तुम्हारी बुद्धि पार हो जाएगी मोह को, तब समझना चाहिए कि सुनने योग्य और सुना हुआ जो कर्मफल है, उस कर्मफल के विषय अथवा उससे तुम्हें निर्वेदम गंतासी, तद विषय के वैराग्य को प्राप्त करोगे, उसी से तुम्हें वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा, मोह कलिलक के अत्यय के माध्यम से लब्ध आत्मविवेक जब प्रज्ञ, कि आत्मविवेक प्रज्ञ माने परोक्ष ज्ञान हो गया उसको कि आत्मा है या अनात्मा है। ऐसा परोक्ष ज्ञानी कब, कदा कर्मयोगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यसि इति चेत तच्छृणु। पहले परोक्ष ज्ञानी बना, विवेक कर लिया कि आत्मा मैं हूं, ये शरीर आदि देहादि सब अनात्मा है। ऐसा जो परोक्ष ज्ञानी है, ये किस समय में निष्काम कर्मयोग का फल जो आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार, यहाँ अपरोक्षानुभूति, उसको कब प्राप्त करता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान कह रहे हैं, श्रुते विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। अच्छा, ये अवाप्स्यसि है, अर्थात तुम्हारे मन में, भाष्य की पंक्ति में पढ़ रहा हूं, भगवान कह रहे तुम्हारे मन में यदि भाव आवे कि परमार्थ योगम अवाप्स्यसि, कि कब प्राप्त करोगे, तो सुनो कब प्राप्त करोगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। बोलते तुम्हारी बुद्धि विभिन्न प्रकार के नानाविध फल श्रवण के द्वारा तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्ता हो चुकी है कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। कई लोग बोलते महाराज जी मैं तो दुर्गा जी का एक माला जप लेता हूँ, फिर हनुमान जी का एक माला जप लेता हूँ, फिर गंगा जी का अमुक देवी का एक जप, ये करूँ या न करूँ। कई व्यक्ति होते हैं साहब, वहां अपनी ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आया हुआ है कि हिरण्यगर्भ की उपासना बहुत कही गई है, किस उपासना को हम करें? विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्, व्यास भगवान ने निर्णय दिया किसी एक का आप अनुष्ठान करो, क्योंकि फल तो सबका एक ही है, अविशिष्ट फल है। इसलिए कई लोग भटक जाते हैं, ये करूं वो करूं वो करूं, इससे ये मिलेगा उससे ये करूं। कई लोगों को आप देखते होंगे उनके 5 अंगुलियों में 10-20 रिंग मुद्रिका डाल रहते हैं, महाराज ये तो इसके लिए लगाया हूं, ये इसके लिए लगाया हूं, इसके लिए लगाया हूं, कि नानाविध फल श्रवण के द्वारा बुद्धि विक्षिप्ता हो जाती है। तो भगवान कहते हैं तो नानाविध फल श्रवण के द्वारा तुम्हारी जो विक्षिप्ता बुद्धि है, जब ये विक्षिप्ता बुद्धि आत्मा में टिक जाएगी, आत्मा में स्थिर हो जाएगी, यही कह रहे हैं यदा जब, ते माने तुम्हारी, श्रुति विप्रतिपन्ना, नानाविध फल श्रवण के द्वारा
विप्रतिपन्ना बुद्धि, श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, इस प्रकार तो विक्षिप्ता बुद्धि जब समाधौ, यहां समाधि का अर्थ आत्मा, जहां चित्त का समाधान किया जाता है, एकाग्र भाव में जिसका चित्त में संस्मरण होता है, चित्त लगाया जाता है जिसमें, वो समाधि है। इस प्रकार आत्मा में तुम्हारी विक्षिप्ता बुद्धि, श्रुति विक्षिप्ता बुद्धि जब निश्चला अचला, निश्चला होकर के और अचला होकर के, एक कहा भगवान निश्चला, फिर कहा अचला, तो आनंद गिरि टीकाकार लिखते हैं निश्चला का अर्थ भ्रम रहित और अचला का अर्थ संशय शून्य। भ्रम रहित और संशय रहित, बुद्धि में किसी प्रकार भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि भाई जगत सत्य ही है, ऐसी बुद्धि जिसके पास में हो उसको तो भ्रांति हो गई। बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और संशय भी नहीं होना चाहिए क्या सचमुच ब्रह्म और जीव में भेद है या अभेद है। ये जो प्रमेयगत संशय है, क्या ये वेदों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में है या नहीं है, ये प्रमाणगत संशय है। इस प्रकार बुद्धि में संशय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार मधुसूदन स्वामी श्रुति विप्रतिपन्ना का अर्थ लिया नानाविध फल श्रवणों के द्वारा। तुम्हारी बुद्धि जो विक्षिप्ता हो चुकी है, ये विक्षिप्ता बुद्धि जब भ्रम रहित और संशय शून्य होकर समाधौ स्थास्यति, आत्मा में स्थिर हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम ब्रह्म साक्षात्कार रूपी योगों को प्राप्त करोगे, अर्थात तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार होगा। और एक बार इसका अन्वय देख लीजिए, ते तुम्हारी श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि नानाविध फल श्रवणों से विक्षिप्ता बुद्धि यदा जब निश्चला अचला भ्रमरहित और संशय शून्य होकर के, ये जो बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना निश्चला अचला बुद्धि, ते बुद्धि यदा जब समाधौ स्थास्यति, आत्मा में स्थिर हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करोगे। योग का अर्थ यहां तत्व ज्ञान समझना चाहिए। अब अर्जुन जब सुना कि जिनको ये ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी दुनिया में है या नहीं है, तो ऐसे ब्रह्मज्ञानियों का लक्षण क्या है? जिनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी का क्या लक्षण है? अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किम प्रभासेत किमासित व्रजेत किम। हे केशव, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थस्य का भाषा, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई, स्थिरा हो गई, जो समाधिस्थ है, आत्मस्थ है, ब्रह्मस्थ है, ब्रह्मस्थ, ऐसे महापुरुष की का भाषा, क्या परिभाषा है, उसकी संज्ञा क्या है, दूसरों के द्वारा किस प्रकार कहा जाता है, दूसरे लोग उनके बारे में कैसे कहते कि हाँ ये ब्रह्मज्ञानी है। इस प्रकार उनकी डेफिनेशन, जो संज्ञा है, परिभाषा है, क्या है ब्रह्मज्ञानी की। और स्थितधि किम प्रभासित, ये तो दूसरों के द्वारा कहे जाते हैं ब्रह्मज्ञानी, और ये स्थितधि किम प्रभासित किमासित ब्रजेत किम, ये किम का अर्थ क्या होता है? ये जो ब्रह्मज्ञान स्थितधि क्या बोलता है? प्रभासित का अर्थ बोलना, तो क्या बोलता है माने कैसे बोलता है, किम को कथम में परिवर्तन कर लेंगे। ये ब्रह्मज्ञानी स्वयं कैसे बोलता है, कैसे रहता है और कैसे चलता है,
अर्थात ब्रह्मज्ञानी का क्या आचरण है। अब यहां जो ब्रह्मज्ञानी बात अध्यात्म शास्त्र में जो कृतार्थ हो जाते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं साधक मुमुक्षुओं के द्वारा वो अनुष्ठेय है, प्रयत्न साध्य है। अनंत जन्मों में जो तपस्या उनके द्वारा हुई है, जैसे एक उदाहरण है कि ब्रह्मज्ञानी का मन विषय में नहीं जाता। तो ब्रह्मज्ञानी का मन विषय में नहीं जाता है कि ये आज के साधन उनके पास अनंत जन्मों की तपस्या का परिणाम है। विषयों से अपने मन को उन्होंने कई जन्मों में हटाया है, साधना की है। तो जो उनकी साधना है आज लक्षण के रूप में प्रस्तुत हो गई। जो महापुरुषों में ये लक्षण हो जाते हैं ब्रह्मज्ञानी के, उनको साधक उन लक्षण को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करे। इसलिए यहां सब कहा जा रहा है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे पार्थ, मन में रहने वाले जितनी कामनाएं हैं उन सब कामनाओं को जब परित्याग कर देता है। देखो, वेदांत शास्त्र में कामनाओं का आश्रय स्थल है मन। कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, रधृति, ह्रीर, धीर, भीर इत्येतत् सर्वं मनैव। बृहदारण्यक उपनिषद में आई ये श्रुति कि काम, संकल्प आदि माने इच्छा आदि, संशय, ये सब मन का धर्म है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, काम है, संकल्प है, संशय है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, धैर्य, अधैर्य, अधैर्य, धृति, अधृति, ह्री का अर्थ लज्जा, भय, ह्री और धीर छूट गया, धी का अर्थ बुद्धि माने बुद्धिवृत्ति जो ज्ञान है, भीर भय, ये सब मन है। इससे उपलक्षित और भी जो नहीं कहा गया उसको सब मन का धर्म समझना चाहिए। परंतु न्याय और वैशेषिक शास्त्र वाले ये कामनाओं का आश्रय आत्मा को मानते कि आत्मा में काम रहता है। उसका खंडन यहां भगवान कर रहे हैं। देखो, बोले नहीं, हे पार्थ, यदा का अर्थ जब, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मन में रहने वाले सब कामनाओं को परित्याग करता है, आत्मना एव तुष्टः, आत्मा में आत्मा से, स्वयं में स्वयं से ही संतुष्ट रहता है। अर्थात भाष्यकार भगवान लिखते हैं, बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट। आत्मनिवात्मना तुष्ट माने बाह्य लाभ की अपेक्षा उसके पास नहीं है। जैसा साधारण व्यक्ति बाह्य पदार्थ की अपेक्षा रखता है। सामान्य बात, बिजली चल जाए तो हम लोग को अपेक्षा रखते या नहीं रखते? एक महात्मा ने सुनाया कि हम पंजाब में किसी महात्मा के पास गए दर्शन करने के लिए। उनका कूलर चल रहा था, कूलर जिधर चल रहा था इधर कूलर चल रहा है, हवा फेंक रही है, महात्मा इधर बैठे। उनको ये पता नहीं कि कूलर की हवा लेनी है, वो अपने स्वरूप में अवस्थित है। बाह्य लाभ निरपेक्ष, बाहर के लाभ की अपेक्षा नहीं है। स्वयं से, स्वयं में स्वयं के द्वारा ही संतुष्ट रहने वाला ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी है उसको स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। उसी समय वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कि उसकी जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो प्रतिष्ठिता हो गई, आत्मा में ही स्थिर हो गई, तो उस समय उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि जो पुत्र वित्त लोकेशण त्यक्त पुत्र
वित्तलोकेषण सन्यासी आत्माराम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञ इत्यर्थः। जिनके द्वारा पुत्र वित्त और लोके की ऐषणा, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा जिनके द्वारा त्यागी गई, ऐसी जो सन्यासी वो आत्मा में रमण करने वाला आत्माराम और आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला आत्मक्रीड, अर्थात बाहर वस्तु उनके आवश्यकता नहीं है, वो स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञास्तदुच्यते। और दुखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्प्रियः वीतराग भय धीर मुनिरुच्यते। और ब्रह्मज्ञानी का लक्षण कह रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों में उद्विग्न मन वाला न हो, अर्थात जिसका चित्त में कोई क्षोभ उत्पन्न न हो। दुख आता है स्वाभाविक, मन में एक उद्विग्न उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, लेकिन जो दुख में अनुद्विग्न मन वाला, सुखेषु विगत स्पृह, सुखों में विगत स्पृहा वाला, जिसकी स्पृहा विगता चली गई, जो सुख आता है स्पृहा बढ़ती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जो स्पृहा वाले होते हैं वो अधिक दुखी है, अशांत, अतृप्त। तो लेकिन ब्रह्मज्ञानी सुखों में विगत स्पृह वाला, बीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध जिनसे निकल गए हैं, राग भय क्रोध से रहित स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे स्थित प्रज्ञा मुनि का अर्थ सन्यासी कहा जाता है। ये सब उनके लक्षण प्रकट होते हैं। और यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र नभिस्नेह, यहाँ तक समझना चाहिए, जो सर्वत्र माने देह के जीवनादिश में भी, कि देह जीवित रहे इनमें भी उनका स्नेह नहीं है। जो सर्वत्र स्नेह से रहित, सभी पदार्थों में उनका स्नेह नहीं रहता है, यह सर्वत्र नभिस्नेह, यहाँ तक चलना। फिर तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, उस शुभ तथा उस शुभ को तथा अशुभ पदार्थ को प्राप्त करके, शुभ पदार्थ को प्राप्त करके व्यक्ति सुखी होता है, और अशुभ प्रतिकूल पदार्थ को प्राप्त करके व्यक्ति दुखी होता है। जब सुख होता है तो उसमें राग, और दुख होता है तो उसमें द्वेष। तो यही कह रहे हैं, तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य, उस शुभ तथा अशुभ को प्राप्त करके नाभिनंदति न द्वेष्टि, न वो आनंदित होता है न द्वेष करता है। तो समझ लेना चाहिए, ऐसे महापुरुष की जो प्रज्ञा है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है ब्रह्म में स्थिर हो गई है। किंच, और यदा संहरते, ये जो प्रज्ञा है विवेकजा प्रज्ञा, विवेक से उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है वो स्थिर हो गई है, अर्थात लब्ध आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार को वो प्राप्त कर लिया है। यदा संहरते चायम कुर्वंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कई लोग तो इस प्रकार थोड़ा सा मर्यादा का अतिक्रमण कर लेते हैं, अरे सब तो ब्रह्म है, क्या पाप क्या पुण्य है, खाओ पियो मौज करो। हाँ, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं, साधक भी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की तो बात दूर है। साधक का लक्षण बतला रहे, ब्रह्मज्ञानी का लक्षण बतला रहे यहाँ भगवान, क्योंकि ये शास्त्र की पंक्ति जिनमें नहीं लगेगी, ना वो साधक ना वो ब्रह्मज्ञानी है। कहते कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं,
पंजाब में एक भाषा, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म दोष किथे, ऐसे बोलने वाले भी है कि ये भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, दोष कहां से आ गया? बोले नहीं, यदात्म अर्थ जब अयम यदाच, और जब अयम का अर्थ है ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त जो यति सन्यासी, कूर्मो अंगानिव, कछुआ के अंगों की भांति, जैसे आप कछुआ के अंगों को स्पर्श कर लीजिए, अपने अंगों को वो क्या करता है? समेट लेता है, अंदर उपसंहार करता है। इसी प्रकार कछुआ के अंगों की भांति जब ये ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त सन्यासी, च का अर्थ और, सर्वशः सब ओर से, सर्वशः माने सब प्रकार से होता है, यहां सर्वशः का अर्थ सर्वतः सब ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को, संहरते संकोच कर लेता है, खींचता है, उपसंहार करता है, समेट लेता है। जब संकोच करता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषय का भोग राग बुद्धि से आसक्त होकर जो व्यक्ति ऐसा करता है, भोग करता है और बोलता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो समझ लो कि वो पाखंड है, बद्ध ज्ञानी, केवल शास्त्र पढ़ लिया है, बहुत बात करने वाला है, परंतु जीवन में ये पंक्ति नहीं उतरती। इसलिए इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से जो हटाता है, कछुआ के अंगों की भांति जब, तो समझ लेना सब ओर से, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहां एक प्रश्न होता है कि भाई जो आतुर है, दुखी है, पीड़ित, व्यथित, ऐसा व्यक्ति भी तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग नहीं करता है। विषय उनके सामने रख दो तो भी इंद्रियों को तो समेट लेता है। जैसे उदाहरण है, कोई व्यक्ति रोगी है, उसको सब मुख में कड़वाहट है, खाने की इच्छा नहीं है, बढ़िया मिष्ठान लेकर के उनके पास रख लो, वो नहीं खाता है, वो अपने विषयों से इंद्रियों को हटाता है, क्या वो भी ब्रह्मज्ञानी है क्या? कोई बहुत बड़े तपस्वी है, तपस्या कर रहा है, जैसे उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति कहा कि एकादशी में पालन करूंगा, एकादशी में अन्न नहीं खाऊंगा, और एकादशी के दिन बढ़िया बढ़िया लड्डू आ गए, तो वो व्यक्ति लड्डू नहीं खाता है, क्या वो ब्रह्मज्ञानी है क्या? बोलते उनका विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन अंदर में वासना रह जाती है, राग रहता है। जैसे द्वादशी का पारायण हो गया और रात में भी लड्डू के चिंतन हुआ होगा, लेकिन मर्यादा के कारण से नहीं खाया, परंतु जब खुल गया, व्रत समाप्त हो गया, तो अपनी स्वाभाविक विषयों का भोग करता है, क्योंकि अंदर में उसका राग रहा। परंतु ब्रह्मज्ञानी के विषय के साथ साथ में राग भी निवृत्त हो जाते हैं। एक महात्मा ने कहा कि कोई योगी किसी राजा के घर में वहां पहुंचा। राजा ने कहा, महाराज आपकी क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा, मुझे तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके यहाँ एक सफेद घोड़ा है, वो मुझे दे दो। राजा का अत्यंत प्रिय घोड़ा था। राजा ने कहा, महाराज और कोई वस्तु मांगिए आप, ये मेरी प्रिय वस्तु है, प्रिय घोड़ा को मैं नहीं दे सकता। महात्मा ने कहा, मुझे सफेद घोड़ा ही चाहिए। ये बोलते नहीं दूंगा, ये बोलते लेकर रहूंगा। राजहट और योगी हट, और एक और भी दो होते हैं, स्त्री हट और बालक हट। कई ने हट कर ली, अब बालक का हट तो सब समझते हैं। तो महाराज ऐसा हुआ कि तुम सफेद घोड़ा नहीं दोगे तो तुम्हारे महल के सामने जो बरगद का पेड़ है, बटा वृक्ष, उसके नीचे, अथवा कोई पेड़ हुआ होगा उसके नीचे समाधि लगा लूंगा। राजा ने कहा, बाबा जाओ, जो कुछ करना तुम कर लो, लेकिन दूंगा नहीं। तो उन्हें जाकर के समाधि लगा ली। कैसी समाधि लगाई? अपनी प्राण को खींचकर ऊपर रख दिया।
उठाना तो जानता था लेकिन गिराना नहीं जानता था। इसको बोलते जड़ समाधि। हमारे यहाँ वेदांत में जो समाधि लगती है वो चेतन समाधि है। आंख खुली है तो भी समाधि है। ब्रह्मज्ञानी की समाधि सहज है। तो 2-3 दिन के बाद में राजा ढीला हो गया। राजा घोड़े को लेकर आया, कहा महाराज समाधि मत लगाओ, लेकर जाओ। लेकिन वो तो यहाँ लेकर प्राण को बैठा है, वो गिराना नहीं जानता है। राजा मर गया और घोड़ा भी मर गया। दूसरे, तीसरे, चौथे, 9 पीढ़ी तक बोले हमारे वंश में ऐसा एक राजा हुआ जिन्होंने एक सफेद घोड़ा के पीछे तो एक महात्मा को बिठा दिए, बैठा है बाबा। बोले 9वीं पीढ़ी में कोई योगी आया, पूर्ण योगी, और उन्होंने कहा कि आपको राजन में योग विद्या सिखाने के लिए आया हूं। राजा ने कहा महाराज सब बात तो करिए लेकिन योग की चर्चा मत करो। बोले क्यों? सब घटना उनने सुनाई। बोले पूर्ण योगी ने देखा अपनी योग बल से, क्या राजन चाहते हो आपके महल के सामने जो योगी बैठा हुआ है यहां से उठकर जावे ना? महाराज बड़ी कृपा होगी, ये अपने स्थान यहां से प्रस्थान कर जाए। तो उन्हें तिथि समय निर्धारण करके घोषणा कर दी कि अमुक समय में योगी उठेंगे। अनेक बहुत प्रजाएं कि योगी उठेंगे, उसको उठाने वाले कोई पूर्ण योगी आया हुआ है। वो समझ गया कि प्राण को लेकर के मूर्धा में स्थापित किया है लेकिन गिराना नहीं जानता है, अधूरा योगी है। तो उन्होंने अपने जल लेकर के अभिमंत्रित करते हुए तो यहाँ मस्तक में लगाया तो उसके प्राण धीरे 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 नीचे आए। 8 पीढ़ी बीत चुकी है। उसकी मुख बंद का गाय के घी लाओ, गाय के घी से उनका जिह्वा का दोहन किए। दोहन करने के बाद में उनका पहला वाक्य निकला, राजा मुझे सफेद घोड़ा दे दो। सफेद घोड़ा की वासना लेकर के इतनी पीढ़ी तक बैठा था लेकिन वो राग पड़ा रहा। ब्रह्मज्ञानी का राग नहीं रहता है। ब्रह्मज्ञानी का जो वासना है, विषयों की वासना है, जो संस्कार है, संस्कार समझते हैं आप? जैसे किसी डिबिया में हमने हींग रखे तो हींग को निकाल दिए, फिर भी हींग की कुछ गंध बनी रहती है। ये प्रकट है। और कुछ अप्रकट संस्कार भी रहते हैं। जैसे किसी मिट्टी के बर्तन में आप बहुत दिनों से घी रखते हो और आपके मन में आया कि इस पात्र से और घी नहीं, इस पात्र में और कुछ रखेंगे, घी नहीं रखेंगे। उस पात्र से आपने घी को निकाल दिए और गर्म पानी एक्जेल पाउडर डाल करके आपने उसको अच्छी तरह से सफाई कर दी। उसमें घी की बूंद भी नहीं रही। लेकिन आपने उस पात्र को लेकर धूप में रख दिया तो अंदर जो घी, बर्तन के अंदर जो घी पड़ा हुआ था उसके बूंद सब बाहर आ गई। ये संस्कार है, ये वासना है। हमारे मन में अनंत जन्मों की कुवासना सुवासना सब पड़ी हुई है। केवल कुवासना पड़ी हुई है नहीं कहना है, सुवासनाएं भी पड़ी हुई हैं। तो समय पाकर के प्रकट होते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ये वासनाओं की समाप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका उच्चारण तो नहीं हुआ, एक बार उच्चारण कर लिया जाए फिर अर्थ कर लेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं निराहारस्य देहिनः, जो निराहार देही है जीवात्मा, माने तपस्या में अवस्थित हो, व्रती हो, ऐसे रोगी हो, आतुर हो, ऐसे जो भी व्यक्ति निराहार देही जीवात्मा के रसवर्जम, राग को छोड़कर, वासना को छोड़कर, विषया विनिवर्तन्ते, विषय निवृत्त होते हैं। अस्य माने इसे यानी का रसोपी, विषयों के साथ में रस भी परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमात्मा को दर्शन करके
ब्रह्म का साक्षात्कार करके इस ज्ञानी का वासना भी विषयों के साथ में निवृत्त हो जाती है। ये ब्रह्म ज्ञान से वासना सहित विषयों की निवृत्ति यहाँ कही गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।